रात गहरी थी, चांद आधा था और नालंदा विश्वविद्यालय के पुराने गलियारों में एक युवा छात्र बेचैन घूम रहा था। उसका नाम था अमित्र, एक बुद्धिमान लेकिन महत्वाकांक्षी विद्यार्थी जो चाणक्य के शिष्य मंडल में नया था। उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या हर बात गुरु को बतानी चाहिए? क्या जीवन के हर राज साझा किए जा सकते हैं? अगली सुबह चाणक्य अपने शिष्यों के साथ आश्रम के आंगन में बैठे थे। उन्होंने देखा कि अमित्र का चेहरा विचलित है। चाणक्य ने शांत स्वर में पूछा, क्या बात है अमित्र? तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है? अमित्र ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, क्या हमें अपने सारे राज सबके साथ साझा करने चाहिए या फिर कुछ बातें छुपाना ठीक है? चाणक्य मुस्कुराए, अमित्र, राज वही चीज है जो गलत व्यक्ति के हाथ में पड़े तो विनाश का कारण बन जाती है। राज तुम्हारे जीवन का वह हथियार है जिसे यदि गलत समय या गलत व्यक्ति को दे दिया तो वही हथियार तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। फिर उन्होंने मिट्टी पर अपनी उंगली से 3 गोले बनाए। पहले गोले पर लिखा विश्वास, दूसरे पर धोखा, तीसरे पर विनाश। देखो अमित्र, हर राज पहले विश्वास में जन्म लेता है, लेकिन अगर तुमने उस विश्वास की पहचान गलत कर ली तो वह धीरे धीरे धोखे में बदलता है और फिर विनाश बनकर तुम्हारे ही जीवन को निगल जाता है। अमित्र ध्यान से सुन रहा था। चाणक्य आगे बोले, जो व्यक्ति अपने हर राज सबको बता देता है वह ऐसा है जैसे कोई योद्धा युद्ध से पहले अपनी सारी रणनीति दुश्मन को बता दे। शिष्य चुप हो गए। हवा में सन्नाटा छा गया। चाणक्य की आंखों में चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, आज से तुम सीखो, हर इंसान विश्वास के लायक नहीं होता। राज केवल उसी को बताओ जो तुम्हारा दुख देखकर चुप रहता है, न कि उसे सबके सामने बयान करता है। अमित्र ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, तो क्या आप बता सकते हैं किन लोगों से हमें अपने राज छुपाने चाहिए? चाणक्य ने कहा, यह जानना ही आज का सबसे बड़ा पाठ है, लेकिन उसे समझने के लिए तुम्हें तैयार होना होगा। धीरे धीरे सूर्यास्त की किरणें धरती पर फैल गईं और अमित्र की नई यात्रा शुरू हुई। लोगों को पहचानने की कला सीखने की यात्रा। चाणक्य का पहला रहस्य, कौन है तुम्हारा असली शत्रु? अगले दिन भोर का समय था। आश्रम के आंगन में हल्की धूप फैल रही थी और चाणक्य अपने शिष्यों के साथ तुलसी के पास बैठे ध्यान कर रहे थे। जब आंखें खोलीं तो उन्होंने अमित्र की ओर देखा। वह अभी भी कल के प्रश्न में उलझा था। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, अमित्र, हर इंसान के जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो मुस्कुराते हैं लेकिन मन में विष रखते हैं। इन्हें पहचानना कठिन है, पर यदि तुम इन्हें न पहचाने तो ये तुम्हारे सारे राज जानकर तुम्हें नष्ट कर देंगे। अमित्र ने कहा, गुरुदेव, ऐसे लोग कौन होते हैं? क्या उन्हें पहचानना संभव है? चाणक्य मुस्कुराए, संभव है यदि तुम मनुष्य के चेहरे के पीछे का चेहरा देख सको। उन्होंने कहा, पहला प्रकार है ईर्ष्यालु व्यक्ति। वह हमेशा तुम्हारे सुख से दुखी होता है और तुम्हारे दुख से सुखी। यदि तुमने अपने मन की बात उसे बताई तो वह कभी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, बल्कि उस राज का उपयोग तुम्हें नीचे गिराने में करेगा। अमित्र बोला, गुरुदेव, लेकिन ऐसे लोग अक्सर अपने को मित्र कहकर ही पास आते हैं। चाणक्य ने सिर हिलाया, हां अमित्र, इसलिए उन्हें पहचानना और कठिन है। वे तुम्हारे साथ हंसेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, परंतु भीतर भीतर तुम्हारे पतन की कामना करेंगे। उनके सामने अपना राज बताना वैसा ही है जैसे दीपक को आंधी में जलाकर छोड़ देना। कुछ क्षण का मौन छा गया। हवा में केवल पक्षियों की चहचहाहट थी। फिर चाणक्य बोले, दूसरा प्रकार है कपटपूर्ण व्यक्ति जो सामने से विनम्र और मीठा बोलता है, पर पीछे से तुम्हारे हर कदम पर निगाह रखता है। ऐसे लोग अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं। जब तक उन्हें लाभ है वे तुम्हारे साथ रहेंगे,
पर जैसे ही उन्हें लाभ खत्म दिखेगा, वे तुम्हारे रहस्यों को दूसरों के सामने खोल देंगे। अमित्र ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, लेकिन कपटी व्यक्ति की पहचान कैसे करें? चाणक्य मुस्कुराए, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे हर राज, हर बात में अत्यधिक दिलचस्पी दिखाए, तो समझ लो कि उसे प्रेम नहीं, जिज्ञासा और स्वार्थ खींच रहे हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे दर्द को समझे बिना तुम्हारी कहानी जानना चाहता है, वह कभी तुम्हारा सच्चा साथी नहीं हो सकता। अमित्र गहराई से सोच में पड़ गया। उसके मन में कुछ चेहरे उभर आए, वे जो हर बात जानना चाहते थे, पर कभी साथ नहीं खड़े हुए। चाणक्य ने उसकी ओर देखा और बोले, और तीसरा प्रकार, सबसे खतरनाक, कमजोर व्यक्ति, जो भावनाओं के वश में आकर किसी का राज छुपा ही नहीं सकता। वह बुरा नहीं होता, पर उसकी जुबान उसका शत्रु बन जाती है। ऐसे व्यक्ति से अपना रहस्य बताना वैसे ही है जैसे किसी टूटी हुई नाव से समुद्र पार करना। अमित्र चुप था। चाणक्य की बातें उसके भीतर उतर रही थीं। उसे महसूस हुआ, राज बताने से पहले व्यक्ति की नीयत नहीं, उसका स्वभाव पहचानना जरूरी है। चाणक्य ने अंतिम वाक्य में कहा, अमित्र, यह तीनों व्यक्ति, ईर्ष्यालु, कपटी और कमजोर, तुम्हारे जीवन में कभी मित्र नहीं बन सकते। यदि तुम इन्हें पहचानना सीख गए, तो समझो आधी नीति सीख ली। उन्होंने धीरे से कहा, पर अब अगला कदम कठिन है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि राज कब और क्यों बताना चाहिए, और कब चुप रहना ही सबसे बड़ी रणनीति होती है। अमित्र की आंखों में जिज्ञासा थी, और उसी क्षण सूर्य की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी, जैसे उसके भीतर कोई नया ज्ञान उदय हुआ हो।